जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, जिंदगी की जंग में हौसला दिखाना पड़ता है। तो बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में बस चलना सीखो। और फिर जल्दी से ऑटो से पहुंच गया कटरा। कटरा में मैंने होटल लिया और जल्दी से रेडी होकर माता के दरबार की चढ़ाई शुरू कर दी। चढ़ाई की शुरुआत बाणगंगा से होनी थी, तो मैं जल्द ही वहां पर पहुंच गया। मेरे लिए यहाँ सब कुछ नया था और बहुत ही अलग भी। पहली बार मैं ऐसी किसी यात्रा पर जा रहा था और थोड़ा सा चलते ही मैं बाणगंगा की नदी पर पहुंच गया। हर तरफ सब तरह की दुकानें थी, कहीं माता की चुनरी मिल रही थी तो कहीं माता के दरबार जैसे दिखने वाले स्टूडियोज थे, तो कहीं थकावट मिटाने के लिए मसाज की दुकानें भी। हर तरफ बस माता का जयकारा लग रहा था। बच्चे पिट्ठू पर थे, बुजुर्ग पालकी पर जा रहे थे, पर जो भी चलने में सक्षम भक्त थे वो पैदल ही चल रहे थे। माता के दर्शन को मैं इतना बेताब था कि जहां भी शॉर्टकट रास्ता दिख रहा था बस चढ़ जा रहा था। सुबह में 8 बजे इसी वजह से निकला था क्योंकि मुझे शाम तक वापस कटरा जाना था। लेकिन जब 14 किलोमीटर चलना पड़े तो भूख तो लग ही जाती है, और इसी वजह से मैं खाने के बाद मैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ा और पहली बार मुझे दूर से ही माता का भवन दिखा, जिसे देखते ही आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। और धीरे धीरे चलते, रुकते और थकते हुए फाइनली 12:30 बजे दोपहर में मैं भवन तक पहुंच ही गया। माता के दरबार के आधा किलोमीटर पहले ही सभी को अपना सारा सामान लॉकर में रखना होता है, और मैंने अपना कैमरा, मोबाइल और सारा सामान लॉकर में रखकर माता के दरबार की तरफ बढ़ गया। भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं थी, फिर भी मुझे आधा घंटा दर्शन करने में लग गया, पर दर्शन करके एक अलग ही सुकून। इसके बाद जल्द ही मैं आगे भैरव घाटी की तरफ बढ़ा। यहाँ रोपवे से जाने का ऑप्शन तो था, पर भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, इसलिए मैं पैदल ही ऊपर गया। यहाँ पर ठंड थी और आसपास बर्फ भी गिरी हुई थी, और लगभग 45 मिनट में मैं ऊपर भैरव घाटी पर भी पहुंच गया। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, तो आराम से दर्शन हुआ और बस यहाँ की वादियों को निहारता रह गया। तो कहते हैं ना, जिंदगी को हमेशा मुस्कुरा के गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है।